Hello student, today I will discuss about the most important topic, reproduction. What is reproduction? Reproduction is defined as the biologically process in which organism give rise to offspring similar to the itself. Means जब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑस्प्रिंग फॉर्म होगी, ठीक है, वो सिमिलर होगी इट्सेल्फ उसके पेरेंट के जैसी. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन का बेबी होगा वो ह्यूमन बेबी जैसा ही होगा. ओके, एलिफेंट का बेबी होगा एलिफेंट के जैसा ही होगा. कैट का बेबी होगा वो भी कैसे होगा, कैट के जैसा होगा, डिफरेंट स्पीशीज के जैसे नहीं होगा. ओके, अब देखते हैं कि वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ सस्टेन. लाइफ को सस्टेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. मान लो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन फॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन का होना असेंशियल है. जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उनकी एक नेचुरल डेथ होती है. लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो उनकी एक नेचुरल डेथ हो जाती है. ओके, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जो वो स्पीशीज़ होगी, कोई भी स्पीशीज़ होगी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी. नेक्स्ट जनरेशन कैसे फॉर्म करेगी जब रिप्रोड्यूस ही नहीं होगी. रिप्रोड्यूस नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी फॉर्म नहीं होगी और वो स्पीशीज़ क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है. ओके, अब हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की, कि लाइफ स्पेन होता क्या है. लाइफ स्पेन द पीरियड बिटवीन दी बर्थ एंड नेचुरल डेथ. ठीक है, नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं. ओके, जो लाइफ स्पेन होता है उसको हम कोरिलेट नहीं करते हैं साइज के साथ. ओके, कैसे, एग्जांपल देखते हैं. सी, यहाँ ये क्रो है, ठीक है, ये पैरट है. अगर इसका साइज देखें तो इसका साइज सिमिलर है. ओके, अगर इसके लाइफ स्पैन देखें, इनका लाइफ स्पैन है, जो पैरट का है वो 140 ईयर्स लाइफ स्पैन है इसका. जो क्रो है उसका 15 ईयर लाइफ स्पैन है. ठीक है, साइज सिमिलर है और लाइफ स्पैन कैसा है, डिफरेंट है. ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइज़ है हम उसको लाइफ स्पैन के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए पैरट 140 है और इसका 15 ईयर है. ठीक है, डिफरेंट लाइफ स्पैन है इन दोनों का. ठीक है, अगर साइज़ की बात करें तो सिमिलर साइज़ है. अगर साइज़ सिमिलर है तो लाइफ स्पैन भी सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, उसको हम साइज़ के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं. ओके, अब यहाँ देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिनका कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है. एलिफेंट को देखिए 75 ईयर इसका लाइफ स्पैन होता है. डॉग्स है 25 ईयर इसका लाइफ स्पैन होता है. अब क्रोकोडाइल को देखिए 60 ईयर इसका लाइफ स्पैन होता है. हॉर्स का 50 ईयर लाइफ स्पैन होता है. अब यहाँ देखिए आप, फ्रूट फ्लाई देखिए, इसका 1 मंथ लाइफ स्पैन होता है. और बनियान टी का, जो बनियान ट्री है उसका लाइफ स्पैन होता है 300 से 500 ईयर तक होता है. ओके, अब हम देखते हैं बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके, जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, डीएनए की जब सिंथेसिस होगी उसके बाद वो ट्रांसफ़र किस्म हो जाती है, आगे ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट सेल डिवीज़न. ठीक है, कुछ में माइटोसिस होती है, कुछ में मियोसिस होती है सेल डिवीज़न के, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम. ओके, डायग्राम में देखते हैं. अब देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम क्या होता है. यहाँ देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है, ये इसका नेचर कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर. ओके, डिप्लॉयड नेचर है. यहाँ देखिए उसके बाद क्या हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है, सिंथेसिस हो रहा है और फाइनली ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, नीचे देखिए यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड बन रहे हैं. 2 पिंक कलर के हैं सिस्टर क्रोमेटिड और 2 ब्लू कलर के हैं. ओके, अब यहाँ से यहाँ देखिए आप, यहाँ से यहाँ है G1 फेज. ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है,
डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एस फेज, सिंथेसिस हो रही है डीएनए की। ओके, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, G2 फेज। ठीक है, अब हम G1 फेज में देखते हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हो रही है उसके कारण जो सेल है वो डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने के बाद सेल क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। ठीक है, उसके बाद सेल जब प्रिपेयर होती है उसके बाद फर्दर ट्रांसफर कर देती है एस फेज में। ठीक है, सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, फर्दर इसको ट्रांसफर कर देते हैं G2। जब G2 फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं तो G2 फेज क्या करता है, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हुए हैं, ठीक है, उसको डबल चेक करता है कि कहीं ये इक्वल है या नहीं है, या इसमें कोई एरर तो नहीं आ गया है। ओके, उसके बाद क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में यहाँ देखिए आप, ये पिंक जो क्रोमोजोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इसके साथ ब्लू वाला आ जाता है, और यहाँ भी सेम ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये यहाँ साइटोकाइनेसिस हो जाती है सब। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर लेता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड कर लेता है तो यहाँ देखिए आप, एक इसके साथ पिंक क्रोमोजोम है, दूसरा ब्लू कलर का है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, जो ये माइटोटिक डिवीजन होता है, इन दिस माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, टू प्रोसेस अकर होती है। सबसे पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है। उसके बाद होता है कार्योकाइनेसिस, जो न्यूक्लियर जो डीएनए मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, गॉट इट। और एक बात आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो पेरेंट है, ठीक है, वो कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर। अगर आप इसकी डॉटर सेल देखोगे, ऑस्प्रिंग देखोगे, वो भी कैसी है, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, पेरेंट भी डिप्लॉयड है और जो ऑस्प्रिंग है वो भी डिप्लॉयड है। ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में जो हो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन जो होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिनमें भी होगा, ठीक है, उनमें ये डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन होता है। ओके, अब यहाँ देखोगे आप, जो पेरेंट है वो डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है, यहाँ एक पिंक कलर का क्रोमोजोम है, दूसरा ब्लू कलर का क्रोमोजोम है। यहाँ तक सेम प्रोसेस चलती है, G1 एस फेस। ओके, माइटोटिकल डिवीजन सेम चलता है यहाँ तक। यहाँ उसके बाद सिंथेसिस होगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, दो यहाँ देखिए, दो पिंक कलर के सिस्टर क्रोमेटिड है और दो ब्लू कलर के सिस्टर क्रोमेटिड है। आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ पे देखोगे आप, ये पिंक कलर का क्रोमोजोम है, ये पिंक कलर का है, ब्लू कलर का और ब्लू कलर का। ठीक है, इन दोनों को देखिए, ये पिंक कलर का क्रोमोजोम और ये ब्लू कलर का क्रोमोजोम में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसके इंटर एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो इसके करैक्टर है वो इसमें मतलब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये देखिए, यहाँ देखिए आप, जो ये ब्लू कलर का है ये पिंक में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और जो ये पिंक कलर का है वो ब्लू में एक्सचेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, जो प्रोफेस वन मियोसिस की जो प्रोफेस वन स्टेज होती है, उसमें एक पैकेटिन स्टेज होती है, उसमें क्या होती है, आपकी क्रॉसिंग ओवर उस स्टेज में होती है। ओके, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है, जो वेरिएशन जिसे हम रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, उसको हम आगे डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये पिंक होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, ये ब्लू होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ब्लू में कुछ करैक्टर पिंक के आगे, ठीक है, और यहाँ देखिए जो पिंक है उसमें कुछ करैक्टर ब्लू के आगे। ठीक है, यहाँ इंटर एक्सचेंज हो गया इन दोनों के बीच। ओके, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो ये म्यूसिस स्टेज होती है, इसमें दो स्टेजेस माइटोटिक डिवीजन के बाद होती है। ठीक है, कौन सी, एक म्यूसिस 1 होती है और एक म्यूसिस 2 होती है। म्यूसिस 1 में देखिए आप, ये जो पिंक कलर का होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसके साथ देखिए आप ब्लू कलर का है, इसके साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पिंक कलर का इंटर एक्सचेंज जो हुआ था मटेरियल। ठीक है, इंटर एक्सचेंज वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। यहाँ देखिए ब्लू में भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि इसमें 4 डॉटर सेल, म्यूसिस 2 होती है, उसमें क्या हो जाता है कि 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। ठीक है, 4 डॉटर सेल जब फॉर्म होगी
तो वो हैप्लॉइड इन नेचर होगी, ठीक है। आप यहाँ देखोगे मियोसिस में जो पेरेंट थे वो डिप्लॉयड इन नेचर थे, और जब इसके ऑस्प्रिंग की बात करते हैं तो वो हैप्लॉइड इन नेचर हो जाते हैं। ओके, सो माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि जो पेरेंट डिप्लॉयड है आगे ऑस्प्रिंग भी डिप्लॉयड बनती है। ओके, जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। गॉट इट। तो म्यूसिस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती है, जेनेटिक जो वेरिएशंस होती है उसको हम रॉ मटेरियल्स ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। उसको हम डायग्राम में आगे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। ओके, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Within any population there is a natural variation. Okay, some individual has more favorable variation than the other. Okay, ये कह रहा है कि कुछ जो पॉपुलेशन होती है उसमें नेचुरल वेरिएशंस होती है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें फेवरेबल वेरिएशंस होती है, कुछ में नहीं होती है। हम डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ आप डायग्राम देख रहे होगे, ये बिटल का डायग्राम है, ठीक है। बिटल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है उसमें वेरिएशन होती ही होती है। ओके, यहाँ देखिए आप रेड कलर की बिटल्स है, ठीक है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुई। गॉट इट। यहाँ देखिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है उसमें वेरिएशन आती है। ग्रीन कलर की बिटल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये वेरिएशन से फॉर्म हुई है। ओके, यहाँ पर देखिए आप रेड कलर की जो नंबरिंग है, ठीक है, बिटल की, वो इंक्रीजिंग है एज कम्पेयर टू दी ग्रीन, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप क्या हो रहा है। जो ग्रीन कलर की जो बीटल है, ठीक है, उसकी नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, बट जो रेड कलर की वेरिएशन है उनकी नंबरिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गॉट इट। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप, यहाँ रेड कलर की जो बीटल है उसकी जो नंबरिंग है और ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, ग्रीन कलर की और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जो ग्रीन कलर की वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशन आई थी, ठीक है, वो एक ही थी यहाँ पे। अब देखिए कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जो एक नेचुरल जो थी, ठीक है, बिटल्स थी, उसकी जो नंबरिंग है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गॉट इट। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए रेड कलर की बिटल खत्म हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। जो ग्रीन कलर की जो बिटल्स है वो सरवाइव कर रही है। ओके, यहाँ देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, ये क्रो है, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन कलर का बिटल के पीछे दिखाई दे रहा है, ये बुशीज है, ठीक है। यहाँ देखिए रेड कलर में जो ग्रीन कलर वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एक नेचुरल ये पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ देखिए आप जो ग्रो है इसको, ये रेड कलर की जो बिटल है ये इजीली विजिबल हो रही है, ठीक है, ये आसानी से इसको देख सकता है, इसलिए क्रो क्या कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रही है, छुपा नहीं पा रही है, ठीक है, इसलिए ये क्रो है जो उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेट हो रही है स्पीशीज धीरे धीरे। यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी कम रह गई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 4 ही रह गई है सिर्फ, और यहाँ पे ये पूरे की पूरी स्पीशीज जो है इनकी रेड बिटल की वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को नहीं बचा पाई, ये इजीली विजिबल हो जाती थी क्रो को, और क्रो इसको खा जाता था। जो ये ग्रीन कलर की जो वेरिएशन से प्रोड्यूस हुई, ये देखिए ग्रीन कलर है, जो बुशीज है वो भी ग्रीन कलर की है, ठीक है। ये इसकी जो कलर है ये इसके साथ ब्लेंड हो जाता था, ठीक है, इसके साथ इसका कलर ब्लेंड हो जाता है, जिसके कारण ये छुप जाती थी और क्रो को आसानी से विजिबल नहीं हो दिखाई दी, ठीक है। विजिबल नहीं हुई तो क्रो से ये बच गई, जिसके कारण बच गई, सरवाइव होगी। ये आगे क्या करती रही, जनरेशन टू जनरेशन आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने फॉर्म किया। ओके, गॉट इट। एलिमिनेट नहीं, ये रेड कलर की जो वेरिएशन है ये एलिमिनेट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेजेस, ये कौन सी वेरिएशन होगी, ये ग्रीन कलर की जो वेरिएशन आई थी यहाँ रेड बिटल से, ये कौन सी वेरिएशन है, ये फेवरेबल वेरिएशन है। ओके, इससे आप पहले आपको बताया था, ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी में फर्स्ट लाइन थी कि वो कहता कि विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज एंड नेचुरल वेरिएशन। ओके, नेचुरल वेरिएशन जो होगी, सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल। इसमें देखिए जो वेरिएशन आई थी ग्रीन कलर की रेड बिटल से, वो मोर फेवरेबल वेरिएशन हुई, ठीक है, क्योंकि अदर देन अदर्स, ठीक है। जो दूसरी वेरिएशन ऐसी होती है, मान लो अगर ग्रीन की जगह अगर वाइट कलर होता, ठीक है, वो भी इजीली दिख जाना था, ठीक है, क्रो को, और
उसको भी क्रो ने उन बीटल्स को खा जाना था, जिसके कारण वो जो वेरिएशन थी वो भी एलिमिनेट हो जानी थी, मतलब वो वेरिएशंस जो आई थी वो भी ख़त्म हो जानी थी। ओके, ये ग्रीन कलर की वेरिएशन आई, ये कैसी वेरिएशन है, फेवरेबल है। ओके, गॉट इट। और डार्विन कहता है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल। ओके, द फिट इंडिविजुअल पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन, द सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस। ओके, मतलब जो अनफिट होगे, ठीक है, जो अनफिट इंडिविजुअल होगे, अनफिट उसका जो सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। जो फिट इंडिविजुअल होगा, जो फेवरेबल वेरिएशन होगी वो सर्वाइव करेगी। जैसे आपने ग्रीन कलर को देखा था, ठीक है, जो ग्रीन कलर रेड कलर से जो ग्रीन कलर की वेरिएशन आई वो कैसी वेरिएशन थी, फेवरेबल। जो फेवरेबल वेरिएशन होगी वो आगे रिप्रोड्यूस करेगी, सर्वाइव करेगी, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। ओके, जो ऐसी जनरेशन सॉरी सर्वाइव करेगी, जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी, जिसे कि हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। ओके, द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दीज वेरिएशन ऑन द प्रोजेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जो फेवरेबल वेरिएशन होगी वो रिप्रोड्यूस करेगी, उसके बाद अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर होगी जनरेशन टू जनरेशन। ओके, और देखिए यहाँ पे द वेरिएशन व्हेन अकमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लीड्स टू अ न्यू स्पीशीज। जब जो वेरिएशन फेवरेबल वेरिएशन होगी अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है, रिप्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो क्या करती है कि ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज आगे अपनी स्पीशीज को फॉर्म करती है। ओके, अब देखिए कि हाउ डज वेरिएशन अराइज, ठीक है, वेरिएशन कैसे अराइज होती है, इसके बारे में डार्विन को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए उनकी जो ये थ्योरी थी, ठीक है, उतनी पॉपुलर नहीं रही उस टाइम। ओके, आफ्टर जब फर्दर स्टडी हुई आगे तो पता चला कि जेनेटिक वेरिएशन के कारण, ठीक है, जेनेटिक जो वेरिएशन होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसके कारण क्या होता है, ये वेरिएशन आती है। ओके, उसके बाद जो जेनेटिक है, ठीक है, जीन है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसको डार्विन की थ्योरी के साथ क्या किया गया, लिंक किया गया, ठीक है। जो एक न्यू थ्योरी फॉर्म हुई उसको कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आज के टाइम पे ये मोस्ट एडवांस एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ओके, इस यही थ्योरी एक्सेप्टेबल है आज के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, ठीक है। रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट और विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो सिंगल पेरेंट द्वारा डेवलप होती है, ठीक है, इसमें गैमेट इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद जो मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म वो फर्टिलाइज होके आगे ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है। ओके, अब देखिए जो फीचर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट इन्वॉल्वेशन नहीं होती है, गैमेट फॉर्म नहीं होते हैं, और इसमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोटिकली डिवीज़न होता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माइटोटिकली जो डिप्लॉयड पेरेंट होगा, आगे जो ऑस्प्रिंग होगी वो भी डिप्लॉयड होगी, इक्वेटोरियल डिवीज़न होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लोन फॉर्मेशन होती है। ओके, में जो ऑस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली पेरेंट के जैसे होती है, जिसको हम क्लोन भी कहते हैं। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें फ्यूजन ऑफ टू मतलब टू गैमेट्स हुए, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वेशन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशंस आती है, ठीक है, वो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था इससे पहले नेचुरल सिलेक्शन में। ओके, डार्विन की जो थ्योरी थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, फ्यूज़न है, ठीक है, डिवीज़न है, फ्यूज़न है, ठीक है, और बर्डिंग है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, और आपका यहाँ देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। हम वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन, ठीक है, इसको हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप है वो फिशन है। फिशन मीन्स डिवीजन, ठीक है। फिशन का जो फर्दर टाइप है वो फर्स्ट क्या है, बाइनरी फिशन। बाई मीन्स टू, ठीक है, फिशन मीन्स डिवीजन। यहाँ देखिए आप, ये अमोइबा है, इसका एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ देखिए आप, पेरेंट अमोइबा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको ये बाहर वाला है ये साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो अंदर वाला जो ये क्या है, न्यूक्लियस, इलोंगेशन हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ इलोंगेशन हुई थी जो न्यूक्लियस की, यहाँ कम्प्लीटली वो डिवाइड हो गया, ठीक है। कार्योकाइनेसिस होगी यहाँ पे, हियर यू कैन सी, ओके। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये साइटोप्लाज्म है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, और जो न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, वो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। किसमें, दो डॉटर सेल में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्योकाइनेसिस भी हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, ओके। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशंस। बाइनरी फिशन अमोइबा में देखिए आप, यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे इरेगुलर शेप, ठीक है। यहाँ देखिए इलोंगेशन हो रही है, किसकी, न्यूक्लियस की इलोंगेशन हो रही है, उसके बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर इस प्रकार से डिवाइड करें तो उसको हम इरेगुलर शेप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यूग्लिना है, यूग्लिना में कैसे होता है, इग्लूना में होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ देखिए ये अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेटेड हो रहा है, उसके बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, पैरामीशियम है, ये देखिए सिलिया है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अंदर देखिए न्यूक्लियस है, जो पैरामीशियम होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड करता है, मतलब इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन में। यहाँ देखिए इलोंगेशन हो रही है, न्यूक्लियस भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। इस प्रकार की जो सेल डिवीजन होती है किसमें, आपको दिखाई देगी बाइनरी फिशंस में, ओके। तो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीपल फिशंस। नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीपल मीन्स मैनी, मीन्स इसमें क्या होता है, इट डिवाइडेड इनटू मैनी सेवरल डॉटर इंडिविजुअल। ये बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर बड बिगेन टू फॉर्म पेरेंट सेल, यहाँ देखिए पेरेंट सेल में बड फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद जो न्यूक्लियस कॉपी कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और रिसीव कर रहा है न्यूक्लियस। देखिए जो ये न्यूक्लियस है उसको बड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि बड नाउ बिकम सेपरेट इनटू डॉटर सेल। जो बड है वो, ठीक है, वो सेपरेट कम्प्लीटली हो चुका है डॉटर सेल से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बडिंग प्रोड्यूस चेन ऑफ सेल, एक बड से कितनी चेन ऑफ सेल फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशंस, ठीक है। इसमें एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का भी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, उसमें भी मल्टीपल फिशंस होता है, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए हमने हाइड्रा का एग्जांपल लिया, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हाइड्रा ये कौन सा, पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। उसके बाद इसमें डेवलप हो रहा है बर्ड, हियर यू कैन सी, ठीक है, डेवलपिंग हो रही है बर्ड की। उसके बाद न्यू बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ देखिए। उसके बाद बर्ड इससे सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और आगे फॉर्मेशन करता है। यहाँ से बर्ड सेपरेट करेगा और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ये लाइफ साइकिल रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही डिवाइड होता है, ठीक है। ये इसका ही पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखिए जैसे ये एक फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट है, तीन, देखिए यहाँ 1 फ्रेगमेंट है, 2 फ्रेगमेंट है, 3 फ्रेगमेंट है। एक फ्रेगमेंट क्या फॉर्म कर रहा है, ऑस्प्रिंग को फॉर्म कर रहा है, ये अलग ऑस्प्रिंग को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक फ्रेगमेंट द्वारा ही ऑस्प्रिंग आगे फॉर्म हो रही है, ओके। हर एक फ्रेगमेंट, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ओके। अब हम बात करेंगे, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन होता क्या है, इट मीन्स इट इज अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट और लॉस्ट डैमेज पार्ट, ओके। जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि जो डैमेज पार्ट है उसको रीजनरेट करे, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लेंगे प्लेनेरिया, अब डायग्राम में देखते हैं।
अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स होता है वो फॉर्म होता है वेजिटल पार्ट ऑफ दी प्लांट्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जिंजर है, ठीक है, यहाँ देखिए स्केल है, बर्ड है, इंटरनोड है, यहाँ से देखिए, ठीक है, एक बर्ड से क्या हो रहा है, कंप्लीटली प्लांट्स फॉर्म हो रहा है, एक न्यू प्लांट्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लीव्स फॉर्म हो रही है, स्टेम फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, ओके, एक कंप्लीट प्लांट्स फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, पोटैटो, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्सिलरी बर्ड है, स्केल्स है, बर्ड है, ठीक है। यहाँ देखिए बर्ड से क्या ग्रो हो रहा है, शूट डेवलप हो रही है, लीव्स हो रही है, कंप्लीट प्लांट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इसमें क्या होता है, जो सोमैटिक पार्ट होता है प्लांट का, वो डेवलप होता है एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट्स में डेवलप होगा। कौन सा, जो सोमैटिक पार्ट ऑफ दी प्लांट्स, ओके। इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं, कटिंग होता है, लेयरिंग होती है और क्राफ्टिंग होती है। हम वन बाय वन देखते हैं। कटिंग में क्या करते हैं हम, द पार्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स एंड रूट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ओके, और फिक्स इनटू द सॉइल, सॉइल में फिक्स करेंगे और अलाउ करेंगे उसमें वाटर, ठीक है, वाटर सप्लाई अलाउ करेंगे, और ग्लो इनटू और रूट्स ऑफ, ठीक है, और ग्रो करेगी किसमें, वो रूट्स में। हेयर यू कैन सी, यहाँ कट करते हैं हम इस सेक्शन को, ठीक है। पेरेंट्स जो प्लांट होगा उसको कटिंग सेक्शन करते हैं। कटिंग किसकी होगी, स्टेम की भी हो सकती है, लीफ की भी, और रूट की भी। उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद उसमें वाटर सप्लाई करते हैं, और वहाँ यहाँ देखिए आप एक कंपोस्ट, और यहाँ देखिए सॉइल, यहाँ इसमें डिप कर देगी और ये कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। एग्जाम्पल है वो ऑरेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट्स बॉडी जो होती है, ठीक है, दे आर कवर्ड बाय सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल से उसको कवर किया जाता है, देन सप्लाई विद द वाटर टू प्रोड्यूस द रूट्स एंड शूट्स, ओके। इसमें जो एग्जांपल है वो है ब्लू बेरी फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ देखिए, हियर यू कैन सी, देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल से इसको क्या किया जाता है, कुछ मटेरियल से इसको कवर किया जाता है, वहाँ से डेवलप हो जाता है एक न्यू प्लांट्स। यहाँ देखिए आप, हियर यू कैन सी, ओके। जो नेक्स्ट टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, इट इज अ टेक्निक्स टू जॉइनिंग ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर, ओके, यूजिंग द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है, लेटर डेवलप अ कंपोजिट प्लांट। यहाँ देखिए आप, ये एक रूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिए आप एक प्लांट का, हम यहाँ देखिए एक प्लांट ये है, और दूसरा यहाँ देखिए, इसको हम इसमें डिप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, कंपोजिट प्लांट में ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यू वैरायटीज़ के लिए, ठीक है। अगर कोई न्यू वैरायटीज़ तैयार करनी है उसके लिए भी ग्राफ्टिंग अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ओके। और इसमें हम एग्जांपल लेंगे, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जनरली इसमें ग्राफ्टिंग होती है, और भी बहुत सारी प्लांट्स है, ओके। थैंक यू।